बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम आपका जो पेपर होता है को करिकुलर कोर्स के तहत आपके थर्ड सेमेस्टर में बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में आपका जो है कंपलसरी का पेपर होता है आपके थर्ड सेमेस्टर में, जिसको हम जो है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं, जिसको मानव मूल पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें आपको एक पेपर पढ़ना रहता है। ठीक है, इसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा दी हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर प्ले लिस्ट का लिंक आप उस पर जैसे आप क्लिक करोगे इस पर तो आपको जो है चैप्टर वाइज क्लासें मिलेंगे, साथ में नीचे कुछ मॉडल पेपर भी मिलेंगे, जिसको मैंने जो है अभी लेटेस्ट है उसको जो मैंने अपलोड किया है उसको सोल्व किया है। तो इन सभी को आप तैयार करके पूरी प्ले लिस्ट से आप जो अपने एग्जाम में पूरा पेपर आप सोल्व करके आ सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से इसी जो है पेपर को हम सोल्व करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, पूरा पेपर आपका एमसीक्यू का ही आएगा, चाहे कोई भी आपका यूनिवर्सिटी रही हो। ठीक है, सभी विश्वविद्यालय में आपका जो है इसका जो पैटर्न रहता है इस पेपर का एमसीक्यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपका पेपर ही आता है। चलेगा, परसों पर हम बढ़ते हैं। चलेगा, इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग क्या होता है। तो मानव का शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा होती है, सभी को पता होगा। ठीक है, त्वचा होती है। यदि इसके ये तो बाहरी अंग हो गया, लेकिन आंतरिक अंग यदि पूछेगा तो यकृत होता है, लीवर होता है। ठीक है, यदि त्वचा वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आपको यकृत वाला ऑप्शन आपको लगा देना है, आपका एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि चेचक के टीके की खोज जो किसने किया था भैया, तो कहोगे एडवर्ड जेनर ने किया था। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका मार्केटिंग क्या है भैया, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग जो होता है ये खरीदना और बेचना ये दोनों होता है, इसलिए आप लगाइएगा इसमें का तीसरा ऑप्शन खरीदना और बेचना, मार्केटिंग यही होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान क्या है भैया। तो सोशल मीडिया से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, जैसे कि साइबर बुलिंग हो गया, हैकिंग हो रहा है, बुरी आदतें यानी जो है बैड हैबिट्स जो होती हैं, ये सारे जो है इसके होने वाले नुकसान ही हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन भी आपका कि ऑनलाइन शिक्षण का साधन क्या है भैया। ऑनलाइन शिक्षण का साधन की यदि हम बात कर ले तो आपका गूगल क्लासरूम है। ठीक है, और आपका वेबसाइट भी है, इंटरनेट भी है, इन सभी माध्यम के से जो है आप अपना जो है ऑनलाइन शिक्षण कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ठीक है, चलेगा, इसलिए डी रहेगा इसमें का सही उपरोक्त का सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका वैल्यू क्या है भैया, मीनिंग ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू जो होती है जो सही हो और जो अच्छा लगे और जो है हम धारण कर सकते हैं, यही हम जो है आपका वैल्यू कहलाती है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका नकारात्मक वैल्यू क्या होती है भैया। निगेटिव वैल्यू क्या होती है, हिंसा होती है। ठीक है, मार काट, युद्ध करना, किसी को परेशान करना, तो ये सब निगेटिव वैल्यू होती है, इसलिए हिंसा इसमें का सही हो जाएगा। ठीक है, और आपका अहिंसा, धैर्य और शांति ये क्या होती है भैया। ये नीचे की जो आपकी तीन वैल्यू दी हुई हैं ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जो है फंसेगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, पूछ सकता है कि पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है। तो अहिंसा, धैर्य और शांति ये जो होता है ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, और जो है हिंसा जो होती है ये आपका निगेटिव वैल्यू होती है, नकारात्मक मूल्य होती है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि मूल्य को जो है हम सीखते हैं। तो मूल्य जो हम सीखते हैं अपने मित्रों के माध्यम से भी सीखते हैं, सहपाठियों के माध्यम से सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त के सभी के माध्यम से हम सीखते हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका आध्यात्मिक मूल्य क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। तो स्पिरिचुअल वैल्यू जो होती है श्रद्धा भी होती है, शांति भी होती है और दया भी होती है, इसलिए तीनों होते हैं, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से जो है कौन राजनीतिक मूल्य नहीं है। ठीक है, कौन जो है पॉलिटिकल जो है वैल्यू नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ईमानदारी भी पॉलिटिकल वैल्यू है। ठीक है, और जो है सेवा भाव भी है, कर्मनिष्ठता भी है, लेकिन जो है भ्रष्टाचार जो है राजनीतिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें का जो है तीसरा यानी दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका अमानवीय मूल्य के अंतर्गत क्या आते हैं। ठीक है, अमानवीय मूल्य यानी मानवीय मूल्य जो ना हो, तो अमानवीय मूल्य के अंतर्गत भैया जाहिर सी बात है पहले मानवीय मूल्य क्या होते हैं, तो सत्य हो गया, ईमानदारी और अहिंसा, ये जो है मानवीय मूल्य होते हैं। ठीक है, जिसको हम जो है पॉजिटिव वैल्यू भी कहते हैं, ये मानवीय मूल्य होते हैं, लेकिन हिंसा जो होता है ये जो है अमानवीय मूल्य है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि मूल्यों के प्रकार क्या है, वैल्यू बेसिस ऑफ वैल्यू क्या होता है भैया। ठीक है, तो इसके प्रकारों की बात करें, इसके आधार की बात करें, प्रकार नहीं दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, इसके बेसिक दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिस इसका क्या होता है, तो कहोगे भैया सामाजिक भी होता है मूल्य, और जो है दार्शनिक भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन से रहेगा, उपरोक्त के सभी। अगला ऑप्शन भी आपका ऑनलाइन खरीदारी के लिए आवश्यक क्या है। तो आप कोई भी ऑनलाइन खरीदारी करोगे तो सबसे पहले भैया आपके पास मोबाइल होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए, उसमें कहने का मतलब मेरा इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल भी होना चाहिए, और ख़रीदने के लिए आपके पास धन भी तो होना चाहिए। मान लो कुछ ऑनलाइन खरीदते हो तो कुछ में तो है पेमेंट उसी लगे
आपके कटती है, कुछ जो है आपका डिलीवरी होने के बाद आप उसको देते हो। तो भैया ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है ऑनलाइन खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या लगाइएगा, चौथा ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सादा जीवन जो है सत्य विचार ये किसका आदर्श भैया, तो महात्मा गांधी जी का है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका ए क्यू आई क्या है भैया, तो एयर को जो है क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये क्वेश्चन फंसेगा, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका मिट्टी की गुणवत्ता का मापन करने के लिए किसका करते हैं भैया, तो उपस्थित जो पोषक तत्वों का जो हम आकलन करते हैं, ठीक है, इसी का जो है हम कह सकते हैं, इसी का हम जो निरीक्षण करते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका विश्व पर्यावरण दिवस भैया 5 जून को, क्वेश्चन बहुत ईजी आया हुआ था ये, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि जो है पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस सन से जो है मनाया जाने लगा है, कब से इसकी शुरुआत हुई थी पर्यावरण दिवस की, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, इसका राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से जो है कौन जो है सोशल मीडिया का भाग है, तो सोशल मीडिया भैया फेसबुक आप लोग चलाते हो तो ये भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सअप भी है, सारे जो है सोशल मीडिया ही है, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका आपका ए क्यू आई जो है ये जो है किसकी गुणवत्ता से संबंधित है, जाहिर सी बात भैया ए से होता एयर, एयर मतलब भैया वायु, तो वायु की गुणवत्ता से संबंधित है, तो जाहिर सी बात भैया वायु की ही गुणवत्ता से संबंधित है, इसके जो है फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो भैया जो है जीवन निर्माण भी होना चाहिए, चरित्र का निर्माण भी होना चाहिए, और जो है मानव निर्माण भी होना चाहिए, ठीक है, इसलिए आप चौथा ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी का निर्माण होना चाहिए। मिसाइल मैन की जो है वास्तविक, हाँ, मिसाइल मैन का जो है वास्तविक नाम क्या है, फिर मिसाइल मैन की संज्ञा किसे दिया जाता भैया, तो इसके खोजकर्ता जो है, ठीक है, इसका जो पितामह भैया अब्दुल कलाम जी हैं, क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में इसी प्रकार का, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका विंग्स ऑफ फायर ये पुस्तक किसकी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है ज़्यादातर, हर एक विश्वविद्यालय में क्वेश्चन एक कॉमन रहता है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, हो सकता है अब्दुल कलाम जो है मिसाइल मैन वाला क्वेश्चन ना देखने को मिले, लेकिन ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा है, तो इसकी भी खोज करता भी एपीजे अब्दुल कलाम ही है, ये जो पुस्तक लिखी है, ठीक है, इसके जो है लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका अभी हाल ही में जो है कौन जो है डीप फेक का शिकार हुए, तो भैया सचिन तेंदुलकर जी हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका भगवत गीता लिखी गई है, तो भगवत गीता भैया किसने लिखा है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है, ठीक है। तो भैया भगवत गीता जो लिखा है कहोगे भैया वेद व्यास ने लिखा है, ठीक है। तो भैया तुलसीदास ने क्या लिखा है, तुलसीदास की हम बात कर ले, ठीक है, तुलसीदास ने लिखा भैया रामचरितमानस लिखा है, ठीक है, तुलसीदास ने क्या लिखा है, रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास ने, ठीक है। अब देखो और वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है, तो कहोगे भैया रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, कौन है भैया, चलिएगा रामायण के रचयिता कौन भैया, तो कहोगे भैया वाल्मीकि जी हैं, और जो है रामचरितमानस के रचयिता कौन भैया, तो कहोगे तुलसीदास है, और सूरदास के भैया किसके रचयिता हैं, तो सूरदास के बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, जैसे कि सूरसागर हो गई, सूरसारावली हो गई, ठीक है, साहित्य लहरी, तो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो सूरदास की कौन कौन सी भैया, तो कहोगे भैया जो है सूर जो है सूरसागर है, सूरसारावली है, सूरसागर जो है सूरसारावली हो गई, ठीक है, साहित्य लहरी, तो इनकी रचनाएं हैं, ये याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि गीता में जो है कुल कितने उपाध्याय भैया 18 है, क्वेश्चन फंसेगा इसी प्रकार से, ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का 18 यानी चौथा विकल्प एकदम राइट। अगला क्वेश्चन पे आपका अयोध्या में जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब हुआ भैया, तो ये जो हुआ है आपका 22 जनवरी 2024 को हुआ, सभी को पता होगा, ठीक है, इसका राइट विकल्प तीसरा रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या भैया, तो रिक्टर स्केल है, इसका दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मधुमेह जो आपका डायबिटीज होता है बीमारी कैसी है, तो कहोगे भैया जो है ये जो है कह सकते हो ये जो है आपके लाइफ स्टाइल से संबंधित है, जीवन शैली से संबंधित एक बीमारी है ये। अगला क्वेश्चन भी आपका कि दूषित जल पीने से जो है कौन सी बीमारी होती भैया, तो कालरा होती, हैजा होती, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका भ्रष्टाचार के कारण क्या भैया, तो आर्थिक असुरक्षा भी है, ठीक है, आय कर की जो उच्च दर भी है, लोकतंत्र की प्रणाली भी है, इसलिए चौथा सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका नीति आयोग की स्थापना कब हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आ गया 32 नंबर, नीति आयोग की स्थापना भैया कब हुई है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है।
अगला क्वेश्चन भी आपका, एपीजे अब्दुल कलाम का भैया जन्म हुआ है, तो उनका जन्म कब कहाँ हुआ है और कब हुआ है, उनकी मृत्यु कब हुई है, सब कुछ मैं बताऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो उनके जन्म की यदि हम बात कर ले तो इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म भैया कब हुआ है, तो कहोगे भैया 15 अक्टूबर 1931 को जो है इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है, 1931 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, कहाँ इनका जन्म हुआ भैया, तो कहोगे रामेश्वरम। कहाँ में हुआ भैया, तो कहोगे रामेश्वरम। कहोगे भैया रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ हुआ भैया, रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ भैया, रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, चलेगा, रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ है। अब देखो, तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, और इनका जो मृत्यु इनकी जो हुई है, इनकी मृत्यु की तो हम बात कर ले। ठीक है, तो मृत्यु की तो हम इनकी बात करें तो इनकी मृत्यु जो हुई है वो हुई है 27 जो है जुलाई को हुआ है। ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई है 27 जुलाई 2000 जो है 15 में इनकी मृत्यु हुई। 27 जुलाई 2015 में इनकी मृत्यु हुई है। और इनका जो 1900 जो है 31 में इनका जन्म हुआ था। पूरे 83 साल इन्होंने जो है बिताए थे, इनका जिए थे ये। ठीक है, तो तमिलनाडु में हुआ था, रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, अब तमिलनाडु भैया पड़ता कहाँ है, तो कहोगे भैया तमिलनाडु जो है चेन्नई में पड़ता है। ठीक है, एकदम राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का, चलेगा। ये एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ था आपके रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। और तमिलनाडु की राजधानी क्या भैया, तो कहोगे चेन्नई है। तो इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन भी आपका 34 नंबर की जो है दिसंबर 2023 में चेन्नई में जो है कौन सा तूफान आया था, कहोगे भैया जो है मिचोंग आया था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका वन विनाश से जो है होता है, तो वन विनाश से जो है बहुत सारे का इसके जो है कुछ इसमें कह सकते हो, इसके विनाश से बहुत सारा नुकसान होता है, जैसे कि पर्यावरण का जो है असंतुलन हो जाता, इनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, और भूक्षरण भी होता है, और साथ में जो है हिम स्खलन भी होता है। ये सभी होते हैं, इसलिए अब चौथा लगेगा उपरोक्त सभी। पर्यावरण का तत्व है भैया, तो पर्यावरण के अंतर्गत जो है जल भी आता है, वायु भी आती है, मृदा यानी मिट्टी भी आती है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, विश्व के जो है मरुस्थलियों में जो है सर्वाधिक विशाल मरुस्थल है, तो कहोगे भैया सहारा है। ठीक है, इसका जो राइट विकल्प रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका, मरुस्थलीकरण के में जो है पर्यावरण होता है। ठीक है, तो ये जो होता है उतार चढ़ाव उसमें होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय क्या होता है, तो ये जो है प्राकृतिक आपदाओं का जो है संरक्षण करना रहता है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, तो ये कथन भैया किसका है। ठीक है, तो ये कथन आपका जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा भैया चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेता सुभाष चंद्र बोस। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी आपका, एक अच्छी जो है पुस्तक हजारों दोस्त के बराबर होती है, ये जो कथन भैया किसका है। ठीक है, तो कहोगे भैया अब्दुल कलाम का कथन है। ठीक है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो है प्रेरता कौन भैया, तो मेघा पाटेकर जी हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। महाभारत युद्ध के जो है अर्जुन जो है सारथी, अर्जुन के सारथी कौन थे महाभारत युद्ध में, तो कहोगे भैया भगवान श्री कृष्ण जी थे। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कहोगे भैया सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त होती है, सन से। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन है प्रबंधन एक प्रक्रिया, तो कहोगे भैया सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, मैनेजमेंट इज द सोशल आपका जो है प्रोसेस। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अगला ऑप्शन भी आपका, युवा दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है भैया, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो युवा दिवस मनाया कब जाता है, पहले ये भी तो जान लो आप। तो युवा दिवस जो मनाया जाता है भैया 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को जो है युवा दिवस मनाया जाता है। और इनका जन्मदिन भी जो है स्वामी विवेकानंद जी का 12 जनवरी को ही पड़ता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछ सकता है कि युवा दिवस कब मनाया जाता है भैया, तो कहोगे भैया जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन जो है आपके इस तरह के भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, युवा दिवस की शुरुआत कब हुई थी, इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो कहोगे भैया इसका शुभारंभ जो हुआ था 1984 में हुआ था। कहीं पर लिख लीजिएगा इसकी जो शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। और युवा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 12 जनवरी 1984 को जो है प्रथम बार इसकी जो है शुरुआत हुई थी, मनाया गया था। तब से इसको जो है हर साल जो है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर जो है युवा दिवस मनाया जाता है। चलेगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका जो है सरोवर में जो है तेजी से वृद्धि करते हैं तो कहोगे भैया जलकुंभ भी करते हैं। ठीक है, सबसे तेजी ही फैलते हैं उसमें। चाणक्य का जो है अन्य नाम क्या है तो कहोगे भैया विष्णुदत्त है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है। 49 नंबर हो गया। फिर लास्ट का क्वेश्चन आपका है कि जो है संत कबीर के जो है गुरु कौन थे तो कहोगे भैया जो है रामानंद थे। सारे मैंने क्वेश्चन करा दे, टोटल जो 50 ही क्वेश्चन थे। इसकी प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। ठीक है, पिछले साल के हो सकता है पेपर मैंने काफ़ी सॉल्व कराए हैं, आपके भी विश्वविद्यालय के मैंने जो है हो सकता है सॉल्व कराया हो उसकी आंसर की। इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेगी। पहले वाले लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको सारे आपके 2025 के आपके जो है लेटेस्ट आपके यूनिट बाई यूनिट क्लासें मिलेंगी, और साथ में जो आपका दूसरा आपका यूनिट है उसमें आपको जो है पिछले साल जो आपके पेपर हुए 2024 में उसकी जो मैंने आंसर की प्रोवाइड की है वो पेपर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलेगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।